जजमेंट है, एक होता आर्डर। आर्डर नहीं है हमारे पास, जजमेंट है हाई कोर्ट की। उन्होंने हमें बोला आप जो आज के बाद से जो गाड़ियां हैं आप वहाँ पे ऊपर पार्क करिए जेडीए कॉम्प्लेक्स पे। तो हमें नहीं पता था, हमें पूरा क्लियर नहीं था कि इन्होंने हमारी गाड़ियां यहाँ से उठानी है और वहाँ पे शिफ्ट करवानी है। हमने सोचा गाड़ियां पार्क करने के लिए, पर पार्किंग की हमारी 10 साल से डिमांड चल रही थी। हमने सोचा हमारी पार्किंग के लिए बोल रहे, चलो बढ़िया बात है, डीसी साहब का हमने शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन इन्होंने हमारा जो काम चल रहा था 12-15 साल से जो हम काम कर रहे थे, इन्होंने हमारा काम ही ठप कर दिया। हमने फिर भी यहाँ से गाड़ियाँ अपनी उठाई, 15-20 दिन गाड़ियाँ ऊपर लगाई, ऊपर भर रहे थे। 10 बार आप भी आए होंगे हमारे पास पूछने के लिए आपको यहाँ पे सवारी आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन हमारे पास हम वहाँ पे दो सवारी लेके जाते थे। अगर पीछे से 2 और लेके जाते थे, वो 2 उतर जाती थी, वो 2 ही रह जाती थी। फिर उसके बाद इतनी धूप थी, वहाँ पे आप 10 मिनट जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते हो आप। वहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे कोई शेड की सुविधा इन्होंने नहीं दी, ना इन्होंने कोई वॉशरूम की सुविधा दी है। आप यहाँ पे J&K टूरिस्ट का हब माना जाता है। आप टूरिस्ट को क्या संदेश देना चाहते हो? आप टूरिस्ट को क्या बताना चाहते हो कि आप देखो यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, यहाँ से ट्रैवल वाले उठाएंगे फिर आगे ले जाएंगे। यहाँ पे अब हमारी यूनियन है, हमारी ट्रैवल नहीं है। ट्रैवल वाले यहाँ से उठाएंगे फिर अपना पैसा करेंगे, फिर उधर जाके हमें देते हैं, हमें पैसा कम पहुँचता है। फिर आगे टूरिस्ट हमसे शिकायत करता है कि हमने इतने पैसे दिए, आपने इतने लिए, हमारे पास पैसे ही उतने पहुँचते हैं, हम क्या करेंगे? हम ये बोल रहे हैं कि डीसी साहब को एक बार कम से कम ग्राउंड लेवल पे आके पूछना चाहिए था कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर स्मार्ट सिटी बस का अब 50 फुट वो बस है, हमारा पहले 5000 का LA मिलता था हमें परमिट का, 5000 का LA का परमिट था, हम उस पर परमिट हमें मिलता था। उसके बाद इन्होंने कोरोना के बाद इन्होंने वही 5000 वाला जो परमिट था वो हमें 1.5 लाख पे इशू किया, प्लस जो AC गाड़ी थी उसका 2 लाख रुपया हमने पे किया इनको। गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हैं ना, लेकिन हम कौन सी जगह पे गलत हैं हमें ये गवर्नमेंट बताए। हमने इनका कोरोना में भी पूरा साथ दिया। 2021 में थापा साहब आए थे, उन्होंने भी हमारे साथ यही काम किया था। सेम सिचुएशन 2026 में आगे फरवरी में हमारे साथ वही सिचुएशन बनी है। हम गवर्नमेंट से प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहते हैं, आप हमें काम करने क्यों नहीं दे रहे हो? आज आप अपना J&K का आपका अनएम्प्लॉयमेंट आप देखो, आप बिहार से भी आगे चल रहे हो। आप जो काम कर रहे जहाँ पे कम से कम 3000 बंदा काम कर रहा है, आप उनको भी बेरोजगार करोगे। फिर उसके बाद आप रैली निकालोगे, हम ड्रग्स की रैली निकाल रहे हैं, हम लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं। क्या अवेयर कर रहे हो आप? जो काम कर रहे हैं उनको आप काम करने नहीं करने दे रहे हो। आप क्या करना चाहते हो? आप जम्मू को क्या बनाना चाहते हो? पिछले साल इन्होंने हम पहलगाम अटैक हो गया, हमारा पिछला सीजन भी इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारा सीजन जो शुरू होता है वो फरवरी से शुरू होता है। इस फरवरी ने इन्होंने हमें बिल्कुल ठप कर दिया है। वापस 35 हज़ार हमारी गाड़ी की किस्त है मैम, हम कहाँ जाएंगे? आज क्या आपको कहा जा रहा है? आज तो DSP साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला कि DC साहब ने हमें बोला ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है वो भी हमसे बहुत कोऑपरेट करता है, हम उनको कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो भी अपनी उन्होंने ड्यूटी करनी है, हम उनको नहीं बोलेंगे। लेकिन DC साहब को ये देखना चाहिए कि इतने बंदों का यहाँ पे 200 गाड़ी हमारे पास मैम चलती है, 200 गाड़ी के साथ उनके साथ परिवार कितने हैं, प्लस उसके बाद जो यूनियन वाले कितने हैं, प्लस जो अंदर ट्रैवल वाले हैं वो भी उनका कम से कम दारोबार सबका चल रहा है। कम से कम 5000 बंदों का दारोबार चल रहा है। आप सभी बंदों का दारोमदार बंद करने के पता नहीं नियत में हो, क्या नियत आपकी हमें समझ नहीं आ रही। गाड़ियाँ सीज भी की मैम कम से कम 4 महीने से लेके ना अभी तक 200 गाड़ी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, प्लस डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस उनके चलान दिखाऊंगा, वो कम से कम 15 हज़ार प्लस चलान हो गए उनके गाड़ियों के। 2 हज़ार का चलान भी आ रहा है, और अगर चलान नहीं भरेंगे तो गाड़ियां उनकी ब्लैक लिस्ट भी हो रही हैं। अगर आप चलान ब्लैक लिस्ट जब करेंगे 3 महीने आपकी गाड़ी, अगर आप चलान भर भी दोगे 3 महीने आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट ही रहेगी, आपकी गाड़ी रोड पे नहीं चल सकेगी। हाँ, हमारे प्रधान साहब ने बोला था कि DC साहब ने हमें टाइम दिया है, लेकिन अभी तक तो वापिस बात नहीं हुई है, ना ही DC साहब हमारे पास वापिस आए हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है DC साहब से, आप एक बार ग्राउंड लेवल पे आके चेक कीजिए कि आम आदमी को क्या परेशानी आ रही है।
जानते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? मैम हम पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कसूर क्या है। खाली आप हमें हमारा कसूर बता दो। हमने गवर्नमेंट को 2 लाख दे के परमिट लिया, ये हमारा कसूर है। हम जेके बैंक को पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये हमारा कसूर है। हम पढ़े लिखे हैं, हमें नौकरी दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये हमारा वो भी बंद कर रहे हैं। अगर यहाँ पे काम करें, इनको प्रॉब्लम आ रही है हम मानते हैं, ऊपर ग्राउंड में काम नहीं है। अगर इनको परेशानी हमें यहाँ से उठा के बस स्टैंड के अंदर कर दो। 2 बस स्टैंड है, नए वाले में बसें हैं, पुराने वाला खाली है। वहाँ से बसों को बाहर निकालो, पुराना जम्मू में टैक्सी वालों को दे दो। हम अंदर जाने को तैयार है, हमारा भी काम चलेगा, रोड भी खाली हो जाएगी। आपने आपको दिया हुआ क्या वहाँ पे बिल्कुल शर्ट वर्ट कुछ नहीं है? मैम आपको सब पता, आपको क्या छुपा आपसे? नोटिफाइड है उनके पास। जी जब इन्होंने यहाँ से कोई भी उठाया, गाड़ी जाती है, कोई भी गाड़ी जाती है 25 रुपए पर घंटे का देती है वो। नोटिफाइड दिया वो। इधर अगर बैठे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर से बैठे हुए हैं ना, जजमेंट से बैठे हैं ना, उधर क्या दिया हमें बैठने के लिए? कल वो टेंडर वाला बोलेगा निकलो यहाँ से बाहर, तो क्या करेंगे उसको? निकल जाएंगे। कोर्ट का आदेश है मैम आपके कोर्ट का आदेश यहाँ का है ना, वहाँ का क्या है हमारे पास? क्या दिया लिखत में? क्या दिया उन्होंने? कुछ दिया रिटर्न में? मैं कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। डीसी साहब आए ना, उन्होंने यहाँ से हमें वहाँ शिफ्ट किया पार्किंग के लिए। हम बोलते हैं वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम 25 रुपए पर ओवर देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे हमें पिकअप पॉइंट दे दो। 30 फुट जगह चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 60-70 फुट की आपकी ई बस है, उनको अपने पैसेंजर शेड अलग से बना के दिया। वो क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट को? ऐसा गवर्नमेंट को क्या चीज वो दे रहे हैं जो हम नहीं दे रहे? ये हमें बताओ ना। अगर वो कोई कुछ खास चीज ले, कोई बाहर से कोई खास चीज लेके आई है, वो कंपनी गवर्नमेंट को दे रही है, हमें बताओ, हम भी लेके आए वहां से, वो गवर्नमेंट को दे देते हैं भाई। फिर हमें दे दो 2-2 लाख का परमिट, जो टैक्स हमें देते हैं, रोड टैक्स अलग से, ठीक है, टोल टैक्स अलग से, ठीक है, इंश्योरेंस साल की गाड़ी का, खड़ी गाड़ी का, सर चलाओ मत उसको। 2-2.5 लाख रुपए खर्चा है साल का मैम। 25-28 लाख की गाड़ी कंप्लीट होती है 17 सीटर एसी, ठीक है। एसी लगाने का एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमसे। अच्छा वो लग ले मैम सुनो ना, हर बात का एक्स्ट्रा है, हर जगह एक्स्ट्रा है, मगर खड़े होने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं है मैम, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मांग रहे, सब कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमसे, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मांग रहे। जो 30 फुट हमारी गाड़ी है, 30 फुट अब मार्किंग करके चले जाओ। 30 फुट के पीछे हमारी कोई गाड़ी होगी, अब कुछ सीज कर दो। हम अपनी 300 गाड़ी या 200 गाड़ी जितनी हमारे पास चलती है, अगर करेंगे कैलकुलेशन 300 से ऊपर ही होगी, वो हम ऊपर पार्किंग में छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 25 रुपए पर ओवर भी देगी, कोई टेंशन नहीं। शाम तक अगर नहीं भी उसे कहीं ट्रिप लगाने जाएगा तो 600 रुपया उसको पर डे का पड़ेगा। भी देते हो तो परेशानी भी आपको। मैं बोलता हूँ क्या चीज नहीं दे रहे हम, वही तो पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट से, वही चीज पूछ रहे हैं कि ये ई बस क्या दे रही है ऐसा जो रोड पे लगी है। 15-15 हजार का परमिट है बसों का सिर्फ, ठीक है। उनको बस पूरी रोड पे लगाने का पूरा अधिकार है। जाओ किसी इधर चौक में, जीवल चौक में जाओ, कठुआ वाला जो भी और भी बसें सब मिनी बस सब लगा रही है उधर। हमारे सिर्फ 30 फुट की जगह मांग रहे हैं, वो भी साइड पे। स्पेस है इधर? स्पेस नहीं है तो बताओ। ये काम मैम 10-10 हजार 15-15 हजार का परमिट है कार उनके लिए। कार लगाई थी जब, फिर जब यहाँ हुई थी ना अपना सुबह के टाइम पे जो इन्होंने वॉक का रखा था ना, तब उठाई इन्होंने तार। अगर वो ना होता तो फिर भी नहीं उठाते, खड़ी रहती हुई। आप देख रहे हैं सभी जम्मू में